भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो शब्दों का जाल है यही जंगल है। हम शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस किताब में, उस किताब में, इन शब्दों में, उन शब्दों में। तो क्या गलत ढूंढ रहे हैं? नहीं, ढूंढ तो ठीक रहे, लेकिन वहां मिलेगी नहीं। फिर कहां मिलेगी? ये गुरुजी से पूछो। किताब से कोई समझ जाता तो गुरुओं की जरूरत क्या थी? इसका नाम पुस्तक है, ये उस तक नहीं पहुंचाती। मुझे कभी कभी लगता अंग्रेजी का एक शब्द पुश करना, उस दिशा में धक्का देना, तो ये केवल पुस्तक है। उस दिशा में एक धक्का देते, पर उस तक नहीं पहुंचा सकते। उस तक तो वही पहुंचाएंगे जो उस तक पहुंचे हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, जो उस तक पहुंच गए हैं उनसे ये पुस्तक आई है। जो उस तक पहुंच गए हैं, अगर वो उस तक न पहुंचे होते तो पुस्तक हम तक नहीं पहुंचती। तो जो उस तक पहुंचते हैं उनसे पुस्तक निकलती है, और पुस्तक पढ़कर हम उनके पास जाते हैं जो उस तक पहुंचे हुए हैं, तब हम उस तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथ और गुरु की महिमा है, गुरुदेव की महिमा है। बिनु गुरु होए की ज्ञान। बंदरों ने कहा कि जंगल में होंगे ढूंढेंगे, जंगल में होंगे ढूंढेंगे। अच्छा, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि हम शायद शहर में हैं, घर में हैं और झंझट में हैं, शांति पाने के लिए तो जंगल में चलो, वन में चलो। पर शांति वन में भी नहीं है। शांति वन में जाने से नहीं मिलती है, शांति मन में जाने से मिलती है। वन मन में जाने का सहयोग करता है, भीतर जाने का सहयोग करता है। और यहां भी यही बात है। अब सब प्यास से मर रहे हैं, सब बंदर प्यासे हैं, प्यास लगी हुई है और वन में हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम वन में तो इसलिए गए थे कि शांति मिलेगी, पर प्यास और लगने लगी और पानी मिल नहीं रहा है, परेशानी शुरू हो गई। तब हनुमान जी ने क्या किया? वो किसी बंदर ने नहीं किया। एक पर्वत पर चढ़ गए और गिर के शिखर पर पहुंचकर फिर चारों तरफ देखते हैं। हनुमान जी भी उसी जंगल में हैं, पर हनुमान जी एक ऊंचाई पर जाते हैं। बस अंतर यही है, हम लोग भी शब्दों के जंगल में भटक रहे हैं और हम सब हैं साधक, और हनुमान जी जैसे वानर हैं सब साधक, हनुमान जी हैं गुरुदेव। बस यही अंतर है। शब्दों के उस जिस जंगल में हम शांति पाने के लिए भटकते हैं, सदगुरु भी उसी जंगल में हैं। लेकिन अंतर इतना है, हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जिस ऊंचाई तक वो पहुंच जाते हैं। चढ़ गिरी शिखर, ये शिखर क्या है? विचार का। शब्द से सत्य की प्राप्ति तो करनी है, पर जो शब्द के शिखर पर पहुंचता है उसी को सत्य का मार्ग मिलता है। अच्छा, हम लोग बड़ी जल्दी फैसला करते हैं। कुछ गीता में कुछ नहीं, रामायण में कुछ नहीं, वेदों में तो कुछ है ही नहीं, पुराणों में तो पागलों का प्रलाप है, रामायण में कुछ है ही नहीं। एक आदमी तो हमसे कह रहा था, गांव की घटना है, कहता आप रामायण कहते हो? हमने कहा हाँ, महात्माओं से गुरुजनों से जो सुना सो कहते। बोले रामायण में है क्या? एक राम रहे एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दे पोतन्ना। वो कहता था इसमें कुछ है ही नहीं। वो कहता रामायण में कुछ नहीं, गीता में कुछ नहीं, भागवत में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसीलिए आपको आजकल भी लोग मिलते हैं, आप किसी से कह दो कि भागवत क्या है, भागवत तो कहां कहते, बेकार, तुम भी चक्कर में पड़ गए। आज की बड़ी समस्या है। आज के युग में जो अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं वो सब भक्तों को ना समझे ही समझते हैं। क्या है इसमें? कुछ नहीं, टाइम बर्बाद करना है। तो दूसरा क्या कहता? नहीं नहीं, टाइम बर्बाद नहीं, टाइम पास है। आजकल के लोग कथा कीर्तन सत्संग को टाइम पास समझते हैं।